हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11 एंड 12, जिसमें कि बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11 एंड 12 के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 11, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों की 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and it's connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy loss in the process? तो भाई अपने को एनर्जी लॉस निकालना है, तो एनर्जी लॉस कैसे पता चलेगा? इनिशियल एनर्जी पता होना चाहिए, फाइनल एनर्जी पता होना चाहिए, तब जाकर हम लोग उसमें डिफरेंस निकालेंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा कितना एनर्जी लॉस हुआ। तो शुरुआत में क्या था कि शुरुआत में अपने पास एक कैपेसिटर था, इसको हमने एक 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। कितना कैपेसिटर है बच्चों? 600 पिकोफैराड। इसको हमने 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, राइट। तो शुरुआत में जो एनर्जी है कितना होगा? इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, सभी को पता है फॉर्मूला, राइट। तो शुरुआत की एनर्जी बच्चों हाफ C की वैल्यू होगी अपने पास कितनी? 600 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये हो जाएगा बच्चों 200 का स्क्वायर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 10 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। 2 से इसको काट दीजिए, कट गया, तो होगा बच्चों 1200 इंटू ये 10 टू द पावर -8 जूल, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। तो शुरुआत में बच्चों अपने पास इतना एनर्जी था, ठीक है। अब क्या किया हमने कि अब हमने क्या किया, अब समझिएगा, हमने इस सप्लाई को हटा दिया। अब सप्लाई को हटा करके हमने इसके सीरीज में एक और कैपेसिटर जोड़ दिया, ठीक है। सप्लाई हटा दिया और इसके सीरीज में एक और कैपेसिटर जोड़ दिया। इस पे कैपेसिटर कितना बच्चों? 600 पिकोफैराड, और इसका भी कैपेसिटर कितना है? कैपेसिटर 600 पिकोफैराड ही है ना। अब समझिएगा, इसको चार्ज करके छोड़ा गया है, तो इनके बीच वोल्टेज कितना सप्लाई होगा बच्चों? वोल्टेज होगा अपने पास 200 वोल्ट का, राइट। समझ के बात को? अब समझिएगा, अब एनर्जी समझिएगा। अब एनर्जी अपने को निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे बच्चों? अपने पास ये दोनों किसमें है? सीरीज में। सीरीज में क्या होता है बच्चों? C1 C2 बाय C1 प्लस C2, है ना। तो हो जाएगा बच्चों 600 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 600 प्लस 600 कितना हो गया? 1200। तो दो बार में कट गया और 2 से ही कट जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना गया बच्चों? 300 पिकोफैराड। यानी कि अपने पास नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया? अब 300 पिकोफैराड आ गया। वोल्टेज कितना? 200। तो अपने पास जो नई एनर्जी है U2 वो कितना हो जाएगा बच्चों? नया C इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज स्क्वायर, हाफ C इक्विवेलेंट हो गया अपने पास 300 इंटू 10 टू द पावर -12, क्योंकि पिकोफैराड में, इंटू B स्क्वायर, वोल्टेज उतना ही है तो इसको हम लोग देंगे 4 इंटू 10 टू द पावर 4, राइट है। चलिए 2 से इसको काट दीजिए, कट गया, 3 दूना 600 हो गया, इंटू 10 टू द पावर -8, या फिर हम लोग देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे -5 है, तो अपने को घटाने के लिए इसमें भी पावर -5 में रखना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 0.6 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल, ठीक है। अब ये हो गया बाद का एनर्जी। शुरुआत का एनर्जी है कितना? 1.2, बाद का एनर्जी है 0.6, यानी लॉस कितना हुआ? अपने को चाहिए क्या? लॉस। तो जो डेल्टा U हो रहा है बच्चों, एनर्जी लॉस हो रहा है, वो कितना हो जाएगा कि भैया आप U2 में से U1 घटा दीजिए, तो ये 0.6 में से 1.2 घटा देंगे तो आ जाएगा -0.6 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। यानी कि अपने को लॉस कितनी हो रही है बच्चों एनर्जी की? तो अपने को एनर्जी की हो रही है बच्चों 0.6 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल की लॉस हो रही है, या फिर आप कह सकते हो 6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल की लॉस हो रही है। समझ में आ गया बच्चों? आसान सा सवाल था ये। अपने को बस इनिशियल एनर्जी पता होना चाहिए, फाइनल एनर्जी पता होना चाहिए, और हम लोग उसका डिफरेंस निकाल करके हम लोग लॉस इन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर।